उंगली होती है, इसका और इसके नीचे जो पर्वत पाया जाता है जिसे बुध पर्वत कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ये तुम्हारी हथेली है, ठीक है। इस हथेली की जो सबसे छोटी उंगली है जिसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो ये पर्वत पाया जाता है इसे बुध पर्वत कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ ये कनिष्ठिका उंगली ये फर्स्ट पोर, अनामिका के फर्स्ट पोर तक पहुंच जाती है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, वो बहुत समझदार होता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और बहुत ही सुलझा हुआ काम करता है। उसका बुद्धि विवेक बहुत अच्छे स्तर का होता है। उसका डॉक्यूमेंटेशन पावर जो होता है, किसी भी चीज़ों को व्यवस्थित करना, रखना, ये सब उसके बहुत ही सलीकेदार होते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखेगा, समझदारी से रखेगा, समझदारी से बातें करेगा और किसी भी मामले में लापरवाही करते हुए नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसका बुद्ध बहुत विकसित होता है, अच्छा होता है। उस पर जो खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं उनको और भी बुध पर्वत के पावर को और भी बढ़ा देती हैं। तो मेरा ये उंगली कैसा है? तुम्हारे उंगली में, तुम्हारी जो ये कनिष्ठिका उंगली है वो थोड़ा, ये जो तुम्हारी अनामिका उंगली के फर्स्ट पोर के बाहर, ऊपर तक थोड़ी सी बाहर निकल रही है। तो ये स्थिति और भी अच्छी मानी जाती है। अच्छा। क्योंकि जब कनिष्ठिका उंगली अनामिका के फर्स्ट पोर को पार करते हुए थोड़ा भी ऊपर जाती है, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अलौकिक बुद्धि के हो जाते हैं। उनकी बुद्धि विवेक की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो चीज़ों के ओरिजिन तक पहुंच जाते हैं। उनको कुछ विशेष समझ आ जाती है चीज़ों को समझने की। और ये तो होता ही है उनके अंदर ही इतना अच्छा गुण। साथ ही साथ जो ये बुध पर्वत पर ये जो खड़ी खड़ी लाइंस हैं, ये लाइंस जो होती हैं उनके हीलिंग पावर को बढ़ा देती हैं। सामने वाला व्यक्ति यदि उनके पास बैठ जाए, जो बहुत दुखी है, परेशान है, ऐसा व्यक्ति यदि उनके पास आता है तो बहुत उसको सुकून मिलता है। वो अपनी समझदारी वाली बातों से उनके दुख को बहुत कम कर देते हैं, उसका दुख आधा हो जाता है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि यदि बुध पर्वत कमजोर है, कनिष्ठिका उंगली छोटी है और बुध पर्वत पर कोई उसकी सपोर्टिव लाइंस भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में काम करने वाला, विवेक शून्य और कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत डाउन रहेगा, किसी भी चीज़ में सही निर्णय नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के उसका जो मनोमस्तिष्क होता है वो बहुत सामान्य स्तर का हो जाता है और उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है और उसकी बातों को कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपनी बातों को किसी को समझा पाए। इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने से बड़ों की बातों को मान करके निर्णय लेना चाहिए। और इन लोगों का जो धन दौलत की स्थिति होती है वो भी बहुत सामान्य हो जाती है। इसके विपरीत जिनका बुध बहुत अच्छा है, वो अपने चातुर्य से बहुत अच्छा धन कमाते हैं। शेयर मार्केट में हो, शेयर मार्केट से भी अच्छा धन कमाते हैं, किसी भी व्यवसाय से बहुत अच्छा धन कमाते हैं और वो अपने समाज में बहुत पॉपुलर व्यक्ति होते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त होता है। इसके उलट जिसका बुध कमजोर है, वो उसका धन दौलत की स्थिति भी सामान्य रहेगी, बुद्धि विवेक सामान्य है, तो बहुत अच्छे से किसी भी काम को वो कर नहीं पाता है। ये सब तो सामान्य बुद्धि की स्थिति हो गई। अब बुध की स्थिति के साथ ही साथ यदि इसमें एक काला तिल हो जाए बुध पर्वत पर, तो वो बुध पर्वत के गुणों को और कम कर देता है। ऐसी स्थिति में बुध पर्वत एक तो जैसा कि बोलते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, एक तो पहले से बुध पर्वत कमजोर है, ऊपर से उस पर काला तिल भी हो जाए तो वो बुध के गुणों को और कमजोर कर देता है। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर कुछ दुर्गुण आ जाते हैं, जैसे कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है,
और स्वार्थी किस्म का हो जाता है, बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना उसकी आदत हो जाती है, बात बात में झूठ बोलेगा। ऐसे व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होते हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कुछ स्थितियों में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई मंगल रेखा, किसी व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छा है और बुध भी बहुत अच्छा है, तो कोई मंगल रेखा निकल करके, मंगल रेखा यहाँ से निकल करके, निम्न मंगल कहते हैं, अंगूठे के साइड का जो मंगल का क्षेत्र होता है इसको निम्न मंगल का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से कोई रेखा निकल करके यदि बुध पर्वत पर चली जाए, ऐसी स्थिति में जब बुध पर्वत भी मजबूत हो और मंगल पर्वत भी मजबूत हो, मंगल क्या होता है, पराक्रम का द्योतक है, और जब अच्छा है मंगल, स्वस्थ मंगल है, उन्नत मंगल है और बुध भी अच्छा है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनका बुद्धि विवेक पूर्ण पराक्रम होता है। ये जब भी किसी काम को करने जाएंगे तो पूर्णतः बुद्धि विवेक के साथ करेंगे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बड़े बड़े जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत कठिन डिसीजन जिनको लेने पड़ते हैं युद्ध भूमि पे, यहाँ वहाँ जहाँ भी, तो इनका डिसीजन बहुत विवेकपूर्ण होता है। और साथ ही साथ जब मंगल की स्थिति खराब हो और बुध की स्थिति भी खराब हो और साथ में मंगल रेखा पड़ी हुई हो, बुध तक जो जाती हो, अब चूंकि विवेक तो है ही नहीं और उनको निर्णय भी करना है, और तो ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं और विवेकहीन निर्णय लेते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो उनसे हो जाता है, क्योंकि बुध चूंकि मजबूत नहीं है तो ये हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं और इनका निर्णय हमेशा गलत होता है। और ये रेखा ऐसी रेखा है कि कई बार बहुत दुखदाई होती है, अपने आत्मिक जनों को खोने का कष्ट भी ये देती है। इनका यदि कोई पारिवारिक रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, किसी का प्रेम पूर्ण रिश्ता है, वो भी रिश्ता खत्म होते हुए देखा गया है, ऐसी स्थिति में जब मंगल कमजोर हो और बुध भी कमजोर है। कई हस्तरेखा शास्त्री इस रेखा को हमेशा खराब ही बताते हैं, लेकिन मेरे निर्णय से क्या होता है कि जब मंगल भी अच्छा है और बुध भी अच्छा है, विवेकपूर्ण निर्णय आदमी करेगा, तो ऐसी स्थिति में ये रेखा दुखदाई नहीं होती है। उसका तलाक, कई मामलों में उसमें तलाक भी होते हुए